परमेश्वर की धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर आज फिर से हम प्रभु के सामने आने के लिए हमें मौका दिया है। आज हम एपिसोड जे 111 सीखने जा रहे हैं। 111 में प्रभु क्या कहना चाहते हैं हम देख लेते हैं। हमारा सब्जेक्ट था पाप हम करते हैं तो हम क्या करते हैं, पाप को छिपाने की कोशिश करते हैं और वो हम मैंने आपको और उसके लिए हम प्रोवर्ब 28:13 का मतलब क्या कहते हैं, सदृश वाक्य वो उत्तम गीत नहीं है, नीति वचन का 28 का 13 हम में से हम पढ़ेंगे। उसके पहले हम पिछले बार जो हमने बोला था उसके बारे में फिर से सोचेंगे। सोचने के बाद आगे की तरफ बढ़ेंगे। हमने देखा है कि पाप करें तो पाप करने पर हमें क्या करते हैं। हमने एक पहली बात तो ये देखा है कि हम परमेश्वर को हम दोषी कहते हैं कि परमेश्वर आप हमको बनाया नहीं हो तो हमको ये प्रॉब्लम नहीं होता, या परमेश्वर आपने ये करा नहीं हो तो ऐसा नहीं होता है, यह करा नहीं है तो ऐसा नहीं होता। और मतलब परमेश्वर को किसी प्रकार से दोषी बनाना। दूसरी बात क्या है कि हम दूसरों के ऊपर अपने दोष डालना, बोले कि इनके कारण हुआ है, इसके कारण हुआ है, उसके कारण हुआ है। मतलब हम दूसरों के नाम लेकर और हम अपने गुनाहों को छिपाना। मतलब परमेश्वर के सामने यदि तुम दोषी हो तो साफ बता दो, परमेश्वर मैं दोषी हूँ और मेरा गलती हो गया, और परमेश्वर आपका पाप को क्षमा करने के लिए तैयार है। ऐसी बात नहीं। परमेश्वर क्योंकि वो हमसे प्यार करता है, क्योंकि हमको मालूम होना चाहिए कि परमेश्वर कौन है। वो परमेश्वर जो हमें बनाया है, हमें रचाया है, और हमको परमेश्वर ने अपने पुत्र का स्थान दिया हुआ है। क्योंकि और हम पुत्र के स्थान पर जब आदम और हमारे आदि पिता जो है आदम और हव्वा को उन्होंने जब बनाया था, वो परमेश्वर के तेजस के हिसाब से बनाया था। तो वो क्या है कि हमें पुत्र के स्थान है, पुत्र के स्थान में से हमने क्या करा, पाप करने के कारण हम वो स्थान खो बैठे। और हमने उत्पत्ति के पुस्तक में हमने पढ़ा था उसके बारे में। तो हमने खो बैठे, जब हम खो बैठे तो क्या करा, हमारे गुनाहों को ना कबूल करते हुए क्या करा, हमने परमेश्वर को दोषी ठहराया। उसके बाद हमने हव्वा को, या मतलब उसकी पत्नी को दोषी ठहराया। उसके बाद मतलब जो उसके नज़दीक है, उसके बाद सांप को दोषी ठहराया। गलती तुम करो और दूसरों पर अपना गलती को उंडेलो, वो क्या सही है। तो हमें ये सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं और क्या है। हमने कल हमने पढ़े थे हम 1 शमूएल के पुस्तक में से 15 का 14-15, मतलब वो पूरे अध्याय पढ़ो तो आपको मालूम पड़ेगा। वहाँ पर क्या है, परमेश्वर ने शमूएल के द्वारा एक राजा चुना गया जो इसराइल का पहला राजा था। वो उसका नाम था शाऊल, और परमेश्वर ने उसको चुना और उसको राजस्थान दिया। और उसका काम क्या था कि परमेश्वर के हुक्म को माना। मैं आपको एक बताऊं, हम परमेश्वर ने 3 स्थान दिया है। 3 ईसाई जनों में 3 मुख्य स्थान दिया हुआ है। एक तो जो होता है पुरोहित होता है। वो पुरोहित तो क्या करता है, वो परमेश्वर से हमारे लिए दुआ मांगता है। हम अपने आवश्यकताओं को हम पुरोहित के पास लेके जाएं और हमारे गुनाहों को उनके पास लेके जाएं और उनसे माफ़ी देने के लिए हम पुरोहित से बोले। और पुरोहित क्या करता है, बलि चढ़ाकर परमेश्वर से समाधान समाधान लेने के लिए करता है। और वो बलि चढ़ाकर परमेश्वर को हमारी बातों को प्रस्तुत करता है। बाकी परमेश्वर देखा जाए तो पुरोहित को उसका कोई उत्तर नहीं देता। वो उसका काम है सिर्फ परमेश्वर को धन्यवाद देना और परमेश्वर को लोगों के बारे में बताना और उनके गलतियों को बताना और उनके लिए क्षमा मांगना। मतलब क्षमा याचना करना, क्षमा मांगने वाला या परमेश्वर से उनके परमेश्वर और मनुष्य के बीच में खड़े होकर वो परमेश्वर से बातचीत करता है। दूसरा हम देखते हैं
हम देखते हैं प्रवाचक। प्रवाचक क्या होता है? प्रवाचक वो होता है जो परमेश्वर ने चुना है, वो जो लोग परमेश्वर के जो उत्तर है वो पुरोहित से ना देते हुए प्रवाचक के रूप में देता है। वो प्रवाचक जो है परमेश्वर की बात को सुनकर, और वो प्रवाचक जो है वो उसका उत्तर परमेश्वर की जो उत्तर है, परमेश्वर की जो ज्ञान, प्रवाचक परमेश्वर से बात नहीं करता है, बाकी प्रवाचक जो है परमेश्वर की बातों को सुनकर उसके बारे में लोगों के बीच में कहता है। और तीसरा जो है राजा। राजा वो होता है जो प्रवाचक या जो परमेश्वर का दूध देते हैं, तो वो उसको जनता में एक एक व्यक्ति के सामने रखकर उनसे बातें करना, मतलब उसका काम है कि जनता का न्याय करना, और उनका साथ ही साथ जो परमेश्वर का वचन है, जो परमेश्वर का जो काम है, परमेश्वर मतलब परमेश्वर का भाई जो है मनुष्य में लेके आने वाला राजा होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर और यहाँ पर देखते हैं कि क्या हुआ कि शमूएल ने एक राजा को चुना। क्योंकि शमूएल ने क्यों राजा को चुना, उसका कारण था इस्राएल लोगों ने बोला कि हमको संभालने वाला, हमको देखभाल करने वाला, हमको न्याय करने वाला, हमको एक राजा चाहिए। क्योंकि पहले कौन था? परमेश्वर था। और तो परमेश्वर को तिरस्कार करते हुए उन्होंने मांग किया कि हमको एक राजा चाहिए। तो राजा की काम था क्या है कि जनता का सेवा करना, या जनता के ऊपर भरण करना, या शासन करना, या कानून लगाना, जिसके कारण जनता सही ढंग से परमेश्वर की बात सुनकर परमेश्वर का भाई में रहे। और हमने ये तीन लोगों को देखा। और यहाँ पर देखता है कि शमूएल ने शाऊल को राजा बनाया, और शाऊल को राजा बना के प्रवाचक जो था शमूएल से बोला कि तुम उसे कहो कि अमालेकियों को पूरे जो शत्रु है उनको पूरे नष्ट करो। मतलब परमेश्वर के शत्रु कौन है? जो परमेश्वर की बात नहीं मानता है, और परमेश्वर की आराधना नहीं करता है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चलता है, और वो मूर्ति पूजा करता है। और जो परमेश्वर ने कहा मैं ही एक परमेश्वर हूँ, जो परमेश्वर को नहीं मानता है, वो जो परमेश्वर मेरे अलावा यदि किसी को आप मानते हो या उनसे प्रेयर करते हो, उनको नष्ट कर दिया जाए। तो मतलब जो यदि मूर्ति पूजा करता है या फिर परमेश्वर एकलौता परमेश्वर के अलावा किसी भी परमेश्वर को हम उनको स्थान देते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? जो परमेश्वर जिसने हमें बनाया है उसकी हम निंदा कर रहे हैं, उसकी टट्ठा कर रहे हैं। उसके कारण क्या होता है, क्या हुआ कि हम टट्टा करने के कारण परमेश्वर क्रोधित हुआ, और परमेश्वर ने क्या करा? उन लोगों को नष्ट कर दिया। और अमालेकाई के बारे में बहुत कुछ है कहने के लिए, मैं उसको अभी कहना नहीं चाहता हूँ। मेरे कहने का मतलब यहाँ पर है कि ये जो है पाप कर रहे थे, क्योंकि मूर्ति पूजा कर रहे थे और अन्य देवताओं को। ये एक्चुअली ये तो दाऊद के अब्राहम के कुल में से निकला हुआ है, उनके ही बीज है। बाकी देखो, तो उन्होंने क्या करा? मूर्ति पूजा करना स्टार्ट कर दिया। मूर्ति पूजा करने से और क्या करता है, जैसे बलि चढ़ाना, नर बलि चढ़ाना, और ऐसे दुष्कर्म करने लगे, और जिससे परमेश्वर अधिक क्रोधित हुए। परमेश्वर ने उस जाति को ख़त्म करने की विचार ठाना। और जब इजरायली लोग अपना यरूशलेम में आए, या अपने नगर में आए, अपने राज्य में आए, यहूदा में आए, तो क्या करा? उन लोग भी वही मूर्ति पूजा करने लगे। बाकी परमेश्वर ने इनको चुना हुआ था, परमेश्वर ने उन लोगों को निकाला, और उसके साथ साथ अमालेक जिनके इनके बीच में रहते थे उनको पूरे सर्वनाश करने के लिए बोला। और उसके अनुसार परमेश्वर के अनुसार शाऊल क्या करा? राजा अपने सैनिकों को लेकर वहाँ पर गए, उनको नष्ट किया। बाकी परमेश्वर की आज्ञा को पूरा नहीं माना। क्या पूरा नहीं मांगा? परमेश्वर ने बोला उनमें से एक को भी नहीं बचाना, सब को ही मार डालना है। मतलब कोई भी नहीं होना चाहिए। मतलब वहाँ के ना तो गाय भैंस और क्या कहते हैं बकरी, और उनके धन संपत्ति, उनके जन संपत्ति, ये सब कुछ भी होना नहीं चाहिए। उन सबको ख़त्म करो, और उस प्रकार से करने के लिए बोला। और पापा और शाऊल ने क्या करा? उसने परमेश्वर की आज्ञा ना मानकर उन्होंने युद्ध तो करने के लिए गए, बाकी परमेश्वर की आज्ञा को पूरा नहीं मान। यदि परमेश्वर की आज्ञा को आप पूरा नहीं मानते हैं,
परमेश्वर आपसे नाराज़ होते हैं और परमेश्वर आपके साथ संबंध तोड़ देता है। और यहाँ पर देखते हैं शाऊल के साथ क्या हुआ। शमूएल कहता है कि मैं तेरे से संबंध तोड़ दिया, क्योंकि परमेश्वर की सबसे बड़ी बात है कि उसकी आज्ञा मानो और उसके हिसाब से चलो। और तुम बोले तो हम परमेश्वर के लिए बलि चढ़ाया, परमेश्वर को हम कारण में, तो ये कोई एक्सक्यूजेस नहीं है। हम यदि गलत करते हैं तो उसका हम क्षमा मांगने के बजाय, हम यदि परमेश्वर की हमारी गलती को मानने के बजाय यदि हम करते हैं तो क्या होता है, परमेश्वर हमारी नहीं सुनता है और परमेश्वर हमसे दुखी होते हैं। और हमें और यहूदी लोग मतलब यरूशलेम इसराइली लोग और हम में कोई फ़र्क नहीं, क्योंकि इसराइली लोग परमेश्वर के चुना हुआ लोग हैं जो परमेश्वर ने मिस्र से चुन कर लेके आया और उनको बसाया है और उनको राज्य दिया है। अब अपन क्या कहते हैं, नीति वचन में क्या पढ़ते हैं, नीति वचन में 28:13 में ये पढ़ते हैं। हाँ, हम पढ़ लेते हैं। और क्योंकि मेरे पास टाइम तो जल्दी चले जाता है, मैं जब बात करता हूँ तो मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं बचता है। और मैं देखता हूँ यहाँ पर क्या लिखा है, जो निज पापों पर पर्दा डालता है वह तो कभी नहीं फूलता फलता। बोलता है कि यदि हम अपने पाप को पर्दा डालने की कोशिश करता है, जैसे कि हमने बोला कि परमेश्वर को बोले कि आप गुनहगार है, ये गुनहगार है, उसके कारण हुआ ये, मतलब हम पर्दा डाल रहे हैं, हम पर्दा डालते हैं तो कभी भी नहीं भूलता और वो कभी फूलता नहीं और फलता नहीं, मतलब उनको प्रॉस्पर नहीं होगा, मतलब वो कभी भी कामयाब नहीं होगा। तो हम परमेश्वर के हम यदि हम गलती करें तो उसके लिए क्या करना चाहिए, क्या लिखा है, किंतु जो निज दोषों को स्वीकार करता है और त्यागता है वह दया पाता है। और यहाँ पर क्या दो चीज़ बताया है, और क्या है, एक तो दोषों को स्वीकार करना, यदि हमने पाप किया है हम उस दोष को स्वीकार करो। परमेश्वर कह रहा है कि तुमने यदि दोष करा है तुम उसको स्वीकार करो। और सीधी सी बात है, भाई तुमने गलती करा है, तुम गलती को मान लो, उसमें कौन सी बड़ी बात है। और यदि हम परमेश्वर का यदि हम अपने दोष को मानते हैं, और दूसरी बात क्या करता है, और वो दोष को मानना ही नहीं, हम दोष मानने के बाद फिर वही पाप फिर से कर दिया, तो वैसा नहीं। यदि आप दोष को मानो और दूसरे क्या लिखते हैं, उसको त्यागता है, मतलब उसको पूरी तरह छोड़ता है। और यदि आप उसको दोष को नहीं छोड़ता है तो वो दया, और यदि छोड़ता है तो वो दया पाता है, यदि नहीं छोड़ता है तो दया नहीं पाता। और इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है, इंग्लिश में थोड़ा सा और क्लियर में लिखा हुआ है, इंग्लिश में लिखा हुआ है, ही हु कवर्स हिज सिंस विल नॉट प्रॉस्पर। मतलब जो पाप को कपड़ों से ढांक कर उसको कवर कर देता है, या उसको मतलब क्या कहते हैं, उसको डालकर उसको चारों तरफ ये लगाकर अंधेरा कर देता है, या और उसको बोलता है वो कभी भी अपने जीवन में कामयाब नहीं होगा। मतलब कामयाब होने का सबसे बड़ी काम क्या होना चाहिए कि हम अपने पापों को हम ना छिपाएं, ना परमेश्वर के सामने रखें। परमेश्वर तो वो तो परमेश्वर क्या है, हमने पढ़ा था, परमेश्वर वो है प्रकाश है। वो प्रकाश क्या है, वो अंधेरे में भी चमकता है, कहीं पे भी जाओ वो चमकता है। वो परमेश्वर है, वो परमेश्वर के सामने आपको कुछ भी छिपा नहीं सकते, क्योंकि परमेश्वर के सामने सब कुछ नंगा और खुला हुआ है, और परमेश्वर के सामने आप कुछ भी छिपा नहीं सकते हैं। और आगे क्या लिखता है कि वही नहीं, और यदि आपने पाप किया तो क्या कहे, बट whoever confess and forsakes, मतलब यदि हम उसको उस गलती को मानकर और उसको कन्फेस करता है और उसको हम फिर से वो नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमें दया मिलेगा। तो हमें दया मिलने के लिए क्या करना पड़ेगा, परमेश्वर को हमारे पापों को स्वीकार कर परमेश्वर से हम दुआ करें और उस गलती को फिर से दोहराएं नहीं। और मेरे समय यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। मैं कल मैं फिर से इस वचन को मैं ऐसे फिर से लूँगा और मैं आपको फिर से बताऊँगा। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की जय जय करो, परमेश्वर की आमीन।